Hello everyone, myself Vaishali Patel. Today in this session we are going to start our next topics, that is income tax slabs, method of assessing tax and 5 practical solved examples. So let's start to begin with income tax slabs of the financial year 2019-20. अगर हम बात करें इनकम टैक्स स्लैब्स की तो यहाँ पर स्लैब्स को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है। फर्स्ट है वो जनरल टैक्स पेयर्स का है, सेकंड है सीनियर सिटीज़न का और थर्ड है सुपर सीनियर सिटीज़न का। जनरल टैक्स पेयर्स की यहाँ पर एज लिमिट फिक्स है, वो है 60 ईयर्स और सीनियर सिटीज़न में एज लिमिट है 60 बट लेस देन 80 ईयर्स और सुपर सीनियर सिटीज़न में एज लिमिट दी गई है 80 ईयर्स एंड अबव। तो सबसे पहले हम बात करें जनरल टैक्स पेयर्स की तो यहाँ पर 4 पार्ट्स में स्लैब डिवाइड किए गए हैं। फर्स्ट है अप टू ₹2,50,000 टैक्स रेट इज़ नील, ₹2,50,000 to 5 lakhs टैक्स रेट इज़ 5%, ₹5 lakhs to ₹10 lakhs टैक्स रेट इज़ 20% एंड अबाउट 10 lakhs टैक्स रेट इज़ 30%। अगर हमारे जनरल टैक्स पेयर्स हैं, अगर उनकी इनकम सालाना 2.5 लाख रुपए तक ही है तो उन्हें कुछ भी टैक्स पे करना नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर उनकी इनकम सालाना 2.5 लाख से बढ़कर 5 लाख तक की है तो उन्हें एनुअल इनकम पर 5% टैक्स पे करना पड़ेगा। और स्लैब 3 में अमाउंट दी गई है 5 lakhs to 10 lakhs, तो यहाँ पर टैक्स लगेगा 20%। और हमारे टैक्स पेयर्स हैं, उनके पास सालाना 10 lakhs रुपीज़ इनकम जनरेट हो रही है तो उन्हें उनकी एनुअल इनकम के ऊपर 30% टैक्स पे करना पड़ेगा। सीनियर सिटीज़न कैटेगरी की बात करें तो यहाँ पर फर्स्ट स्लैब में अमाउंट दी गई है 3 lakhs रुपीज़ और टैक्स रेट दिया है नील, यानी कि 3 लाख तक कोई भी टैक्स पे करना नहीं पड़ेगा। सेकेंड स्लैब की बात करें तो 3 lakh to 5 lakhs 5% टैक्स रेट इज़ गिवन, यानी कि 3 लाख से बढ़कर और 5 लाख से कम जो भी इनकम जनरेट हो रही है उसके ऊपर 5% टैक्स पे करना पड़ेगा। थर्ड स्लैब में देखें तो 5 lakhs to 10 lakhs 20% टैक्स रेट इज़ गिवन, यानी कि 5 lakhs से बढ़कर और 10 lakhs के कम यानी कि 10 lakhs तक 20% है वो टैक्स रेट लगेगा। और लास्ट स्लैब है वो हमारा अबाउ ₹10 lakhs 30% टैक्स रेट इज़ गिवन, यानी कि 10 लाख से बढ़कर जो भी इनकम हो रही है उस पर 30% टैक्स रेट रहेगा। लास्ट कैटेगरी यानी कि सुपर सीनियर सिटीज़न की बात करें तो सबसे पहले स्लैब में अप टू ₹5 लाख दिए गए हैं और टैक्स रेट अगेन दिया है नील, यानी कि सुपर सीनियर सिटीज़न को यहाँ पर बेनिफिट थोड़ा मिल रहा है, 5 lakhs तक उन्हें कोई भी टैक्स पे करना नहीं पड़ेगा। सेकेंड स्लैब की बात करें तो यहाँ पर अमाउंट दी गई है 5 lakh to 10 lakhs टैक्स रेट इज़ 20%, यानी कि 5 लाख से बढ़कर और 10 लाख से कम जो भी इनकम जनरेट हो रही है उस पर 20% टैक्स लगेगा। और अगर 10 लाख से ज़्यादा इनकम हो रही है तो 30% टैक्स रेट पे करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमने तीनों कैटेगरी के हिसाब से डिफरेंट स्लैब्स और उसके हिसाब से टैक्स रेट्स भी देखे। तो हमारे इंडिया में इसी तरह से टैक्स की कैलकुलेशन होती है ईयर वाइज। Our next topic is method of assessing tax. This method can be divided into 2 parts. First 4-step method and second 4-slab method. Step method means it is an old method in which income tax is levied at a single rate on the total income of the assessee, यानी कि स्टेप मेथड में सिंगल रेट के हिसाब से ही कैलकुलेशन पहले के टाइम पर होती थी और सभी एसएससी यानी कि कोई भी कैटेगरी वहाँ पर डिवाइड नहीं थी, सभी एसएससी को यहाँ पर सिंगल रेट के हिसाब से ही टैक्स पे करना पड़ता था। सेकेंड कैटेगरी की बात करें तो यहाँ पर दी गई है स्लैब मेथड। दिस इज़ अ मॉडर्न प्रोग्रेसिव मेथड ऑफ लेविंग इनकम टैक्स। Total income of the assessee is divided into different slabs and each slab is charged at a different rate.
स्लैब मेथड है वो मॉडर्न एज में सबसे ज़्यादा यूज़ हो रही है, या यूँ कहे कि स्लैब मेथड ही यूज़ होती है हमारे इंडिया में टैक्स कैलकुलेशन के लिए। यहाँ पर टैक्स कैलकुलेशन किस तरह से होती है, तो डिफरेंट स्लैब्स के मुताबिक डिफरेंट चार्जेस लगाए जाते हैं टोटल एनुअल इनकम पर। यानी कि जो भी हमारे टैक्स पेयर हैं उनकी टोटल इनकम पर डिफरेंट स्लैब्स के मुताबिक उसी हिसाब से चार्ज यानी कि टैक्स वसूलात होती है। और एक यहाँ पर मैंने नोट दी है, वो हम अभी देखेंगे। ये नोट है इस तरह से, स्टेप मेथड वॉज एबोलिश्ड एंड step system was abolished and slab system was introduced from the year 1939 in India to make the tax system progressive। यानी कि स्टेप मेथड को यहाँ पर एबोलिश करके स्लैब सिस्टम इंट्रोड्यूस किया इन 1939 में। इंडिया में सबसे पहले स्टेप मेथड ही थी, यानी कि स्टेप मेथड के हिसाब से ही कैलकुलेशन होती थी, लेकिन 1939 में स्लैब मेथड इंट्रोड्यूस की गई और आज तक हम स्लैब मेथड से ही हमारी टैक्स की कैलकुलेशन करते हैं। तो चलिए अब हम प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स को देखते हैं। यहाँ पर मैंने कुछ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स लिए हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल लिया है मैंने जनरल कैटेगरी का। जनरल कैटेगरी की हम स्लैब्स देखें तो मैंने यहाँ पर रफली कैलकुलेशन ऑलरेडी किया हुआ है। अप टू 2,50,000 टैक्स रेट इज़ नील, ₹2,50,000 to 5 lakhs tax rate is 5%, 5 lakhs to 10 lakhs the tax rate is 20%, and about 10 lakhs 30% tax rate is given here। अगर हम क्वेश्चन देखें तो what would be the total tax liabilities of Mr. X whose age is 59 years old and whose total income for the assessment year 2020-21 is ₹3,20,000। यानी कि मिस्टर एक्स है, उनकी एज है 59 इयर्स और एज के मुताबिक वो जनरल कैटेगरी में आते हैं और उनकी टोटल इनकम यहाँ पर दी गई है 3,20,000। ओके, तो अगर हम इनकी टैक्स की कैलकुलेशन करें तो हमारा फर्स्ट स्टेप रहेगा ऑन फर्स्ट स्लैब ऑफ ₹2,50,000 इज़ नील। यानी कि हमारा फर्स्ट स्लैब देखें तो यहाँ पर अमाउंट दी ही गई है, लिमिट दी गई है 2,50,000। तो यहाँ पर हम सबसे पहले वो लिखेंगे। बाद में ऑन सेकेंड स्लैब ऑफ रुपीज़, यहाँ पर 70,000 मैंने लिखे हैं, तो 70,000 कहाँ से आए, तो यहाँ पर टोटल इनकम थी 3,20,000। अगर हम सेकेंड स्लैब में जाएं तो यहाँ पर हमारा सेकेंड स्लैब बनता है 2,50,000 टू 5 लाख तक। तो 5 लाख है हमारी लास्ट लिमिट है। तो सबसे पहले हमने 2,50,000 अलॉट कर दिए हैं, तो रिमेनिंग अमाउंट कितनी रहेगी, तो रिमेनिंग अमाउंट है वो 3,20,000 में से 2,50,000 अगर हम माइनस करें तो रिमेनिंग अमाउंट 70,000 है, वो हमारी रिमेनिंग अमाउंट रहेगी। और टैक्स रेट कितना लगेगा, तो वो लगेगा 5%। तो यहाँ पर मैंने लिखा है 5%। तो उसके हिसाब से कैलकुलेशन करें तो 70,000 का 5% निकाले तो 35,000 हमारी टैक्सेबल अमाउंट आएगी। सो टोटल टैक्सेबल इनकम ऑफ मिस्टर एक्स इज़ 35,000 रहेगी। तो चलिए और एक एग्जांपल देखते हैं हम जनरल कैटेगरी का। यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है, व्हाट वुड बी द टोटल टैक्स लायबिलिटी ऑफ मिस्टर वाई हुज एज इज़ 59 ईयर्स ओल्ड whose total income for the assessment year 2020-21 is ₹1,75,30,000। तो मिस्टर वाई है, उनकी एज है 59 इयर्स और एज के मुताबिक वो जनरल कैटेगरी में आते हैं और उनकी सालाना इनकम है 1,75,30,000। अगर हम उनकी टैक्स की कैलकुलेशन करें तो ऑन फर्स्ट स्लैब ऑफ ₹2,50,000 इज़ नील। अब हमें पता चलना ही चाहिए कि 2,50,000 तक नील ही अमाउंट रहेगी, यानी कि टैक्स रेट वो नील ही रहेगा। और इसके बाद हमें क्या करना होगा, तो सेकेंड स्लैब पर जाना होगा। ऑन सेकेंड स्लैब ऑफ ₹2,50,000, ये 2,50,000 कहाँ से आए, तो अगेन मैं यहाँ पर रिपीट कर रही हूँ कि हमारी सेकेंड स्लैब है 2,50,000 टू 5 लाख रुपीज़, यानी कि हम 5 लाख तक ही यहाँ पर अमाउंट सेकेंड स्लैब में ले सकते हैं। ओके,
तो फर्स्ट स्लैब में हमने 2,50,000 अलॉट कर दिए थे, तो रिमेनिंग 5 लैक्स में कितने रहेंगे, तो 2,50,000 ही रहेंगे। उसके ऊपर कितना टैक्स रेट लगेगा, तो वो लगेगा 5% टैक्स रेट लगेगा, यानी कि 2,50,000 एट अ 5% टैक्स रेट, द टैक्सेबल अमाउंट इज़ 12,500 ऑन थर्ड स्लैब ऑफ रुपीज़ 5 लैक्स। 5 लैक्स कहाँ से आए, तो अगर हम देखें थर्ड स्लैब की हमारी लिमिट तो 10 लैक्स तक ही हमारी लिमिट है। यहाँ पर 2,50,000 फर्स्ट स्लैब में अलॉट कर दिया है, 2,50,000 सेकेंड स्लैब में डाले, यानी कि 5 लैक्स ऑलरेडी हमने अलॉट कर दिए हैं। तो रिमेनिंग अमाउंट कितनी रहेगी 10 लैक्स में से, 5 लैक्स रहेगी। तो 5 लैक्स पर कितने हमारे यहाँ पर टैक्स चार्ज होगा, 20%। 5 लैक्स के 20% टैक्स अगर हम लगाए तो टैक्सेबल अमाउंट कितनी रहेगी, 1 लाख रुपीज़। ओके, तो इन नेक्स्ट स्लैब ऑफ रुपीज़, नेक्स्ट स्लैब यानी कि हमारी यहाँ तक की लिमिट स्लैब की कंप्लीट हो गई। अब हम कहाँ पर पहुँचे, तो कि लास्ट स्लैब में। लास्ट स्लैब में क्या लिखा है, तो कि 10 लाख से ज़्यादा जो भी अमाउंट बचती है उस पर हमें 30% टैक्स लगेगा। तो यहाँ पर हम देखें तो 10 लाख तो ऑलरेडी हमारे हो गए हैं, तो बाद में रिमेनिंग अमाउंट हमारे पास कितनी रहती है, तो उसे हम जानने के लिए यहाँ पर क्या करा है मैंने, तो वो है 1,75,30,000 में से मैंने यहाँ पर 10 लैक्स है वो माइनस किए हैं, जिससे 1,65,30,000 अमाउंट के ऊपर 30% टैक्स लगेगा और उनकी टैक्स अमाउंट रहेगी 49,59,000। ये 10 लैक्स कैसे माइनस किए, 2,50,000 प्लस 2,50,000 प्लस 5 लैक्स, यानी कि 10 लैक्स यहाँ पर मैंने माइनस किए हुए। ओके, तो हमारी टोटल टैक्सेबल अमाउंट ऑफ मिस्टर वाई के कितनी रहेगी सालाना, 50,71,500। यहाँ पर मैंने और एक एग्जांपल लिया है सीनियर सिटीज़न का। सीनियर सिटीज़न के अगर हम स्लैब देखें तो अप टू 3 लाख नील, 3 लाख टू 5 लाख 5%, 5 lakhs to 10 lakhs 20%, and about 10 lakhs 30% टैक्स रेट इज़ गिवन हियर। अगर हम क्वेश्चन के बारे में देखें तो व्हाट वुड बी द टोटल टैक्स लायबिलिटी ऑफ मिस्टर राम हुज एज इज़ 68 years old, whose total income for the assessment year 2020-21 is रुपीज़ 6,20,000। यानी कि जो भी हमारी टैक्स पेयर्स हैं मिस्टर राम, उनकी एज है 68 years। 68 years के मुताबिक वो आते हैं सीनियर सिटीज़न की कैटेगरी पर। ओके, और उनकी टोटल इनकम है 6,20,000। ऑन फर्स्ट स्लैब ऑफ रुपीज़ 3 लाख इज़ नील। फर्स्ट स्लैब यहाँ पर क्लियर हो गया। अगर हम सेकेंड स्लैब में जाएँ तो ऑन सेकेंड स्लैब ऑफ रुपीज़ 2 लाख, 2 लाख कहाँ से आए, तो यहाँ पर सेकेंड स्लैब की लिमिट है 5 लैक्स। 5 लैक्स में से 3 लाख है वो हमने पहले ही अलॉट कर दिए थे, तो रिमेनिंग अमाउंट कितनी बचती है, 2 लाख। 2 लाख पर हमने कितना रेट लगाया है यहाँ पर 5%। सो 2 lakhs एट 5% टैक्स रेट, द टोटल टैक्सेबल अमाउंट इज़ 10,000। ओके, तो यहाँ पर 5 lakhs रुपीज़ ऑलरेडी हो गए हैं। तो हमारे पास थर्ड स्लैब में जाएंगे। ऑन नेक्स्ट स्लैब ऑफ रुपीज़ 1,20,000, 1,20,000 कहाँ से आए, तो यहाँ पर हमारी लिमिट है 5 lakhs टू 10 lakhs। तो यहाँ पर बड़ी अमाउंट है और हमारे पास कितने हैं अमाउंट के लिए, 1,20,000 ओनली। तो हम पूरे के पूरे यहाँ पर अलॉट कर सकते हैं। 1,20,000 के ऊपर कितना टैक्स लगेगा, 20%। सो टैक्सेबल अमाउंट हमारी यहाँ पर आएगी 24,000। सो टोटल टैक्सेबल इनकम मिस्टर राम की रहेगी 34,000।
और एक एग्जांपल यहाँ पर मैंने लिया है सीनियर सिटीज़न का। व्हाट वुड बी द टोटल टैक्स लायबिलिटी ऑफ मिस्टर श्याम हुज एज इज़ 65 years old, whose total income for the assessment year 2020-21 is ₹12 lakhs। सो मिस्टर श्याम है, उनकी एज है 65 years और टोटल इनकम है 12 लाख रुपीज़। ऑन फर्स्ट स्लैब ऑफ ₹3 लाख इज़ नील, यानी कि फर्स्ट स्लैब हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो गया 3 लाख रुपीज़ नील। सेकंड स्लैब ऑफ ₹2 लाख, 2 लैक्स कहाँ से आए, तो यहाँ पर लिमिट है हमारी 5 लैक्स की। 3 लाख है वो पहले ही अलॉट हो गए हैं, तो कितने रिमेनिंग रहे 2 लाख रुपीज़ एट 5% टैक्स रेट। द टोटल टैक्सेबल अमाउंट इज़ 10,000। ऑन थर्ड स्लैब ऑफ ₹5 लैक्स कैसे आए, तो यहाँ पर हमारे थर्ड स्लैब की लास्ट लिमिट है 10 लाख रुपीज़। ओके, तो यहाँ पर सबसे पहले हमने अलॉट किए थे 3 लैक्स, इस स्लैब में से अलॉट किए थे 2 लैक्स, और तो रिमेनिंग अमाउंट कितनी रहेगी 5 लैक्स ही रहेगी, यानी कि 5 लैक्स के ऊपर हमने कितना टैक्स लगाया है 20%। तो टोटल टैक्सेबल अमाउंट कितनी रहेगी 1 लाख रुपीज़। ऑन एक्सेस ऑफ ₹2 lakhs at 30% tax rate, then the taxable amount is 60,000। 2 lakhs अमाउंट कैसे आई, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो 3 lakhs प्लस 2 lakhs प्लस 5 lakhs, यानी कि टोटल अमाउंट हुई 10 lakhs की। तो अगर 12 lakhs में से 10 lakhs हम निकालें तो रिमेनिंग अमाउंट कितनी रहेगी 2 लाख रुपीज़। ओके, तो टोटल टैक्सेबल इनकम ऑफ मिस्टर श्याम इज़ 1,70,000, यानी कि मिस्टर श्याम की सालाना टैक्सेबल इनकम 1,70,000 ही रहेगी। और लास्ट एग्जांपल मैंने यहाँ पर लिया है सुपर सीनियर सिटीज़न का। सुपर सीनियर सिटीज़न की अगर हम स्लैब की बात करें तो रफली मैंने यहाँ पर लिखा है up to ₹5 lakhs nil, 5 lakhs to 10 lakhs 20%, and above 10 lakhs 30%. Then the question is, what would be the total tax liability of Mr. Kishan, whose age is 82 years old and whose the total income for the assessment year 2020-21 is 5,65,000। सो मिस्टर किशन है, उनकी एज है 82 ईयर्स ओल्ड, यानी कि 82 ईयर्स के मुताबिक वो सुपर सीनियर सिटीज़न की कैटेगरी में आते हैं। तो यहाँ पर हम उनकी टैक्स की कैलकुलेशन के बारे में सोचें तो फर्स्ट स्टेप हमारा ये रहेगा, ऑन फर्स्ट स्लैब ऑफ ₹5 लाख इज़ नील। 5 लाख रुपीज़ में से 5,65,000 रुपीज़ में से फर्स्ट स्लैब में हमने कितने डाले 5 लाख रुपीज़। ओके, तो यहाँ पर लिखा ही है 5 lakhs नील। देन नेक्स्ट स्लैब ऑफ अमाउंट 65,000 कैसे आए, तो 5 lakhs तो हमने फर्स्ट स्लैब में डाल दिए, तो हमारे पास टोटल अमाउंट तो थी 5,65,000, तो 65,000 ही हमारी रिमेनिंग अमाउंट रहेगी। ओके, तो 65,000 के ऊपर हमने 20% टैक्स लगाया, तो इसके हिसाब से हमारी टोटल टैक्सेबल अमाउंट कितनी रहेगी 7,000। सो टोटल टैक्सेबल इनकम of Mr. Kishan is ₹7,000। ओके, कंप्लीट। तो यहाँ पर हमने 5 प्रैक्टिकल सॉल्व एग्जाम्पल देखे और